हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पहले की वीडियोस में मैंने क्या स्टार्ट करवाया था, स्टैक। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाया था ना, और स्टैक के हमने पुश पॉप ऑपरेशंस देखे थे यूजिंग एरे, यूजिंग लिंक लिस्ट। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन। सो गाइस, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए स्टैक क्या है। सो स्टैक पता होने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। सो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लेना, ठीक है। सो स्टैक हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टैक होता है, और स्टैक में हम एक ही जगह से, एक ही एंड से इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। सो इंसर्ट को क्या बोलते थे हम, पुश ऑपरेशन, और डिलीट को क्या बोलते थे, पॉप ऑपरेशन। सो ये मैंने हल्का सा स्टैक के बारे में बता दिया। सो हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है स्टैक परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए, ठीक है। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये कीज दी हुई हैं 1 2 3। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जनरेट ऑल स्टैक परम्यूटेशंस, मतलब ऑल जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं इस नंबर के वो जनरेट करो। बट हमारा पुश ऑपरेशन के लिए ये एक ही ऑर्डर होना चाहिए, मतलब हम पुश सिर्फ इसी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट पॉप हम किसी ऑर्डर में भी कर सकते हैं। सो जब पॉप हम किसी ऑर्डर में भी कर सकते हैं तो मतलब स्टैक परम्यूटेशन चाहिए हमें। तो परम्यूटेशन हम कैसे करेंगे, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। जैसे 3 2 1 हो गया है ना, 2 1 3 हो गया, 1 3 2 हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं स्टैक परम्यूटेशन। सो गाइस, ये हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। देन सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास टावर ऑफ हैनोई। टावर ऑफ हैनोई कईयों ने तो गेम खेली होगी। अगर किसी ने गेम नहीं खेली तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं। ऐसे के 3 पिलर्स में हमारे स्टोन्स होते हैं। स्टोन ऐसे होते हैं, सबसे बड़ा नीचे होता है, सबसे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे होता है, ठीक है। सो हमने इसमें क्या करना होता है, ये हमारे पास ए होता है, ये बी, ये सी, ठीक है। हमने ये ए वाले जितने भी स्टोन्स हैं इनको सी में ट्रांसफर करना होता है। बट कंडीशन क्या होती है कि हम बड़े के ऊपर छोटा रख सकते हैं, बट छोटे के ऊपर बड़ा नहीं रख सकते। सो हम बी जो पिलर है हम उसको यूज करके इसको सेम ऑर्डर में सी में ट्रांसफर करते हैं। सो उसकी एप्लीकेशंस के लिए हम स्टैक यूज करते हैं, मतलब उस स्टैक की हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन मतलब होता है कि अपने फंक्शन को बार बार कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टास्क मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। सो 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या, जो कोड होगा हमको बार बार चलाना पड़ेगा ना, बार बार उस रिपीट करना पड़ेगा इंक्रीमेंट करके। सो वो चीज हम रिकर्शन से कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल में भी क्या होता है, जैसे 5 का हमने फैक्टोरियल निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। मतलब हम एक ही फंक्शन से ये कर सकते हैं ना। सो रिकर्शन मेथड यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी स्टैक की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट काउंट और पैरेंथेसिस काउंट। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस हम कहाँ पे काउंट करते हैं, हम किसी एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने पैरेंथेसिस हैं उनको काउंट करने के लिए भी हम स्टैक को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीडू और अनडू।
रीडू और अंडू क्या होता है ये तो आपको पता होगा, ठीक है, कंप्यूटर में बहुत होता है रीडू अंडू। जब हमने कंट्रोल जेड कमांड तो सबको आती है, अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है वर्ड में भी तो हम सीधा कंट्रोल जेड करते हैं ना। सो वही चीज हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं, रीडू अंडू, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड हम करते हैं ना। सो वही चीज है हमारी स्टैक की ये अनदर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर इन वेब ब्राउजिंग। जब हम किसी भी वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, क्रोम में ही वेबसाइट खोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में दो एरोस बने होते हैं ना, दो एरोस बने, ये किसके कहाँ जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए और ये बैकवर्ड जाने के लिए। सो ये चीज भी हमारी स्टैक की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं। सो ये वाले एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी पॉलिश नोटेशन में आते हैं। सो इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हम स्टैक यूज करते हैं। सो मैं आपको इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसे ही बता देती हूँ। इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, मतलब इधर भी ऑपरेंड होगा, इधर भी ऑपरेंड होगा, बीच में हमारा क्या होगा, ऑपरेटर। सो ये गाइस होते हैं, ये होता है हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है, ये वाले होते हैं ऑपरेंड, जिनकी कुछ वैल्यू होती है उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर हमारा बीच में होता है, ठीक है। देन है प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले हमारा ऑपरेटर आ जाता है, बाद में हमारे ऑपरेंड, ठीक है, ये आ जाता है हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले हमारे ऑपरेंड आते हैं, फिर आता है हमारा ऑपरेटर, ठीक है गाइस। ये हो गए हमारे, ये कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। सो इनको हम इवेल्युएट करने के लिए भी स्टैक यूज करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए भी स्टैक यूज करते हैं। सो ये कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें ये आना चाहिए, मैं ये आपको करवाऊंगी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। सो गाइस बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, ये भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सो बाइनरी ट्री अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको इस पे फुल फ्लेज एक वीडियो बना के बताऊंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ही ज्यादा टफ भी नहीं है, बस ठीक ठाक है। बट ये जो हमारी क्विक सॉर्ट टेक्निक है ये हमारी स्टैक की एप्लीकेशन होती है, हम इसको सॉल्व स्टैक के थ्रू करते हैं। सो गाइस ये क्विक सॉर्ट भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी, मैं इस पे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, इसका आपको एल्गोरिथम भी करवाऊंगी। सो ये हमारी एक सॉर्टिंग टेक्निक होती है। सो ये वाली जो सॉर्टिंग टेक्निक होती है ना, ये हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करती है, या मैकेनिज्म को यूज करती है। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर उसको कॉन्कर करते हैं, मतलब ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमारा सोल्यूशन इजीली फाइंड हो जाता है। सो गाइस ये हो गई हमारी स्टैक की कुछ एप्लीकेशन। सो गाइस आज की वीडियो में हमने स्टैक की एप्लीकेशन देखी। सो होप सबको ये समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी हो उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपने भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़नी है, ये स्टैक की जो भी एप्लीकेशन हमने आज देखी है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोलनी है कि हमें बहुत ही जरूरी आनी चाहिए, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी। अगर आपको करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।